नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है उज्जैन मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सूरज सिर चढ़ जाने के बावजूद बलवीर सिंह चौहान सोकर नहीं उठे तो उनकी पत्नी रेखा को चिंता हुई। घड़ी में उस समय सुबह के 9 बज चुके थे। अपनी दिनचर्या के मुताबिक वो सुबह 6 बजे ही उठ जाते थे। 54 साल के बलवीर सिंह चौहान सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल थे। रेखा ने छत के फर्श पर दरी बिछाकर सो रहे पति को पहले आवाज देकर जगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उठे तो उसने पति को हिला डुलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन बलवीर के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। तो रेखा समझ गई कि अब वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। पति के शव के पास बैठी रेखा जोर जोर से रोने लगी। मां के रोने की आवाज सुनकर उसके तीनों बच्चे दौड़ते भागे छत पर पहुंचे। मां को रोते देख वे सभी हकीकत समझ गए, इसलिए वे भी पिता की मौत पर रोने लगे। अचानक बलवीर के घर से रोने की आवाजें सुनकर पड़ोसी उनके घर पहुंचने लगे, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी कि चौहान साहब की मौत अचानक कैसे हो गई। जिसने भी बलवीर सिंह की मौत की खबर सुनी वो हैरान रह गया। रेखा ने फोन करके पति की मौत की खबर सीआरपीएफ के अधिकारियों को दे दी। हेड कांस्टेबल बलवीर की अचानक मौत की सूचना पाकर अधिकारी भी चकित रह गए। मामला संदिग्ध था। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। बलवीर की मौत की सूचना मिलने के कुछ देर बाद माधवनगर थाने के इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह अपनी टीम के साथ उनके घर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले छत का मुआयना किया, जहां बलवीर सिंह चौहान का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने बारीकी से शव का मुआयना किया। शव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि बलवीर की मौत स्वाभाविक रूप से हुई है, क्योंकि खून कान से निकलकर नाक की ओर बहा था, जो पतली रेखा के रूप में जमकर सूख चुका था। गले पर दाहिनी ओर चोट जैसा निशान भी बना हुआ था। कुल मिलाकर बलवीर की मौत रहस्यमयी लग रही थी, जबकि मृतक की पत्नी रेखा पुलिस अधिकारियों के सामने चीख चीख कर बार बार यही कह रही थी कि ड्यूटी से देर रात घर लौटकर इन्होंने कपड़े बदले, फ्रेश होने के बाद खाना खाया, फिर ज्यादा गर्मी की वजह से कमरे में ना सोकर छत पर सोने चले गए थे, जबकि वो बेटी के साथ कमरे में सो गई थी। दोनों बेटे रमेश और चंदन दूसरे कमरे में सो रहे थे। आदत के मुताबिक वो रोज सुबह 6 बजे उठ जाते थे। जब सुबह के 9 बजे भी वो छत से नीचे नहीं उतरे तो उन्हें चिंता हुई। उन्हें जगाने छत पर पहुंची तो देखा वो बिस्तर पर मरे पड़े थे। कहते कहते रेखा फिर से रोने लगी। खैर, पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी करके मृतक बलवीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बलवीर की मौत की सही वजह मिल सकती थी। ये बात 18 जून 2020 की है। हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह चौहान की रहस्यमयी मौत से पूरी बटालियन में शोक था। पुलिस अधिकारियों को जिस बात की आशंका थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच साबित हुई। बलवीर की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया था कि बलवीर की मौत गले की हड्डी टूटकर सांस रुकने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद आईजी राकेश गुप्ता ने एसपी रविंदर वर्मा को घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने का आदेश दिया। आईजी का आदेश मिलने के बाद एसपी ने उसी दिन अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में एसएसपी अमरिंदर सिंह और माधवनगर थाने के इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह भी शामिल थे। रविंदर वर्मा ने एसएसपी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया। थाना प्रभारी रघुवीर सिंह के साथ साथ अमरिंदर सिंह खुद भी घटना के एक एक पहलू पर नजर गड़ाए हुए थे। इधर रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी रेखा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह को सौंपी गई। रघुवीर सिंह ने फूंक फूंक कर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए जांच शुरू कर दी। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि बलवीर की हत्या किसने और क्यों की। उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला था। इन सवालों का जवाब बलवीर के घर से ही मिल सकता था, इसलिए उन्होंने चौहान की मौत की वजह उनके घर से ही खोजनी शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी रेखा का चरित्र
संदिग्ध लगा तो पुलिस की नजर उसके क्रियाकलापों पर जम गई। पुलिस ने रेखा का मोबाइल नंबर लेकर सर्विलांस पर लगा दिया। साथ ही उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसके अध्ययन में जुट गई। इसी बीच पुलिस को एक खास जानकारी मिली। पता चला कि रेखा से पहले बलवीर की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली तथा दूसरी पत्नी की मौत हो चुकी थी। सन 2003 में बलवीर ने रेखा से शादी की थी। बलवीर के तीनों बच्चे रेखा से ही जन्मे थे। बलवीर और रेखा की उम्र में करीब 20 साल का अंतर था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि पति पत्नी दोनों के रिश्ते खराब थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने रेखा के फोन की कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया तो पता चला कि घटना वाली रात रेखा की एक ही नंबर पर कई बार बातचीत हुई थी। आखिरी बार दोनों के बीच उसी नंबर पर करीब 11:30 बजे बात हुई थी। तमाम सबूत रेखा के खिलाफ थे। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ये मान चुकी थी कि बलवीर की हत्या में उसकी पत्नी रेखा का ही हाथ है। शक के आधार पर पुलिस रेखा को हिरासत में लेकर थाने ले आई। थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने इसकी सूचना एसएसपी अमरिंदर सिंह को दे दी। सूचना मिलते ही एसएसपी अमरिंदर सिंह उससे पूछताछ करने के लिए थाने पहुंच गए। ये 20 जून 2020 की बात है। रेखा, मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब ठीक से देना, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। समझाते हुए एसएसपी अमरिंदर सिंह ने रेखा से सख्त लहजे में कहा। रेखा बुत बनी बैठी रही तो उन्होंने सवाल किया, ये बताओ कि तुमने बलवीर की हत्या क्यों की? मैंने उनकी हत्या नहीं की, मैं निर्दोष हूं, रेखा ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तो तुम ऐसे नहीं बताओगी? ठीक है, मत बताओ। ये तो बता सकती हो कि रवि कौन है और उसे तुम कैसे जानती हो? एसएसपी अमरिंदर ने रेखा की आंखों में झांककर सवाल किया। सवाल सुनकर रेखा सन्न रह गई। कौन रवि? वो हकलाती हुई बोली, मैं किसी रवि को नहीं जानती। वही रवि जिससे घटना वाले दिन फोन पर तुम्हारी कई बार बात हुई थी। सिर पर एक महिला सिपाही खड़ी थी। एसएसपी ने उसे इशारा करके कहा, अगर ये झूठ बोले तो बिना कहे शुरू हो जाना। इस पर रेखा हाथ जोड़ते हुए बोली, सर, पति की हत्या मैंने ही अपने प्रेमी रवि के साथ मिलकर की है। मुझे माफ कर दीजिए। प्यार में अंधी होकर मैंने ही अपने हाथों अपना घर उजाड़ दिया। इसके बाद रेखा पति की हत्या की पूरी कहानी सिलसिलेवार बताती चली गई। हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह चौहान की हत्या के मामले से पुलिस ने 72 घंटे के भीतर पर्दा उठा दिया था। रेखा का प्रेमी रवि भी सीआरपीएफ का जवान था। वो शहडोल में तैनात था। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने शहडोल पहुंची तब तक वो फरार हो गया था। अगले दिन एसएसपी अमरिंदर सिंह और एसपी रविंदर वर्मा ने मिलकर प्रेस वार्ता की। पत्रकारों के सामने भी रेखा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पति की हत्या की जो कहानी बताई वो चौंकाने वाली निकली। 54 साल का बलवीर सिंह चौहान मूल रूप से उज्जैन के माधवनगर के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी रेखा के अलावा 2 बेटे रमेश और चंदन और एक बेटी थी। कहने को तो बलवीर का दाम्पत्य जीवन खुशहाल था, लेकिन हकीकत में वो अपनी पत्नी रेखा से खुश नहीं रहते थे। रेखा ने जब बलवीर के जीवन में कदम रखा तब से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। रेखा उनकी तीसरी पत्नी थी। बलवीर सिंह चौहान की 2 शादियां पहले भी हुई थी। बलवीर की पहली पत्नी किरण थी। जब वो शादी करके ससुराल आई थी तो बलवीर की किस्मत का ताला खुल गया था। शादी के बाद उनकी सीआरपीएफ में नौकरी पक्की हुई थी। बलवीर की नई नई शादी हुई थी। अभी किरण के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि उसे अकेले घर पर छोड़कर बलवीर नौकरी चले गए। रात में पत्नी जब बिस्तर पर होती तो पति के बिना बिस्तर काटने को दौड़ता था। वो बेचैन हो जाती थी। पति की दूरियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया तो किरण ने कुछ ऐसा कदम उठाया जो उसे जिंदगी से दूर मौत की ओर ले गया। पत्नी की मौत के बाद बलवीर बुरी तरह से टूट गए थे। वो बेपनाह मोहब्बत करते थे उससे, लेकिन नौकरी के फर्ज और घर की जिम्मेदारियों के बीच पिसकर उन्होंने 28 साल की उम्र में पत्नी को गंवा दिया था। पत्नी की मौत के बाद से बलवीर गुमसुम रहने लगे थे। पूरी जिंदगी उनके सामने थी, जिसे अकेला काटना उनके लिए मुश्किल था। इसी नजरिए से माँ बाप उनकी दूसरी शादी की सोचने लगे। बलवीर सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनकी दूसरी शादी के लिए कई प्रस्ताव आए। काफी सोचने के बाद माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी आभा से करवा दी। जब आभा बलवीर की जिंदगी में पत्नी बनकर आई
तो धीरे धीरे बलवीर के जीवन में बदलाव आने लगे। लेकिन बलवीर की ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक सड़क हादसे ने बलवीर से आभा को भी छीन लिया। एक बार फिर वो अकेले पड़ गए। कुछ दिनों बाद बलवीर की जिंदगी में रेखा तीसरी पत्नी बनकर आई। उन दोनों की ये शादी साल 2003 में मंदिर में हुई थी। दोनों की उम्र में करीब 20 साल का फासला था। रेखा के आने से बलवीर की जिंदगी फिर से संवर गई। पहले की दोनों बीवियों से बलवीर की कोई संतान नहीं थी, लेकिन रेखा से बलवीर के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए। 2 बेटे रमेश व चंदन और एक बेटी। रेखा भले ही बलवीर के 3 बच्चों की मां बन गई थी, लेकिन वो पति के प्यार से संतुष्ट नहीं थी। इसके चलते रेखा के पांव बहक गए। शहडोल जिले की उमरिया की रहने वाली रेखा को अपना पुराना प्यार याद आ गया था। उसका नाम था रवि कुमार पनिका। रवि और रेखा कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानते थे। उन्हीं दिनों दोनों में प्यार हुआ था, लेकिन दोनों के सपने पूरे नहीं हुए थे। रेखा बलवीर की जिंदगी की डोर से बंध गई थी। ये बात घटना से करीब 4 साल पहले की है। रेखा का वही प्यार एक बार फिर से जमा हो गया। उसके तीनों बच्चे 10-12 साल के हो चुके थे। पति अक्सर ड्यूटी पर घर से बाहर रहते थे। इस बीच रेखा घर पर अकेली रहती थी। इस अकेलेपन के दौरान वो रवि के साथ फोन पर चिपकी रहती थी। कभी कभार बलवीर जब बच्चों का हालचाल लेने के लिए पत्नी को फोन लगाता तो वो अक्सर बिजी मिलता था। ये देखकर बलवीर की त्योरी चढ़ जाती थी कि आखिर दिन भर वो फोन पर किससे चिपकी रहती है। 35 साल का रवि कुमार पनिका सीआरपीएफ का जवान था। वो रायपुर के जगदलपुर में तैनात था। वो शादीशुदा था। उसके बाल बच्चे भी थे। उसका परिवार उमरिया में रहता था। बीच बीच में छुट्टी मिलने पर वो घर जाता था। रेखा रवि की पुरानी प्रेमिका थी। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस समय तो दोनों एक नहीं हो सके थे, लेकिन अब दोनों एक होने को ललायित थे। जब से रेखा ने प्रेमी रवि को दिल से पुकारा था, रवि का दीवानापन हद से बढ़ गया था। रायपुर से नौकरी से छुट्टी लेकर रवि रेखा से मिलने उज्जैन स्थित उसके घर पहुंच जाता था। दोनों अपनी जिस्मानी आग ठंडी करते और फिर रवि रायपुर लौट जाता। रेखा प्रेमी रवि को घर तभी बुलाती थी जब उसके तीनों बच्चे स्कूल में होते थे और पति नौकरी पर। रेखा की इस आसनाई का खेल सालों तक चलता रहा। अब रेखा पति को देखकर वैसा आनंदित नहीं होती थी जैसे पहले हुआ करती थी। पहले की अपेक्षा रेखा के तेवर और रूप रंग में भी बदलाव आ गया था। उसके बदले बदले तेवर और रूप रंग को देखकर बलवीर को उस पर शक हो गया। ऊपर से हर समय उसके फोन का बिजी आना, ये उसके शक को और बढ़ावा दे रहा था। वो ठहरा एक पुलिस वाला, जिसकी एक आंख में शक तो दूसरी आंख में यकीन होता है। ऐसे में रेखा पति की नजरों से कहां बचने वाली थी। एक दिन बलवीर ने पत्नी से पूछ ही लिया, तुम्हारा फोन अक्सर बिजी क्यों रहता है? जब भी फोन लगाओ तुम किसी ना किसी से बात करती मिलती हो। किससे बात करती रहती हो? कौन है वो? पति का इतना पूछना था कि रेखा बिदक गई। आप मुझ पर शक करते हो? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूं जो पति की गैर मौजूदगी में यहाँ वहां मुंह मारती फिरूं। रेखा ने अपने जवाब से बलवीर की बोलती बंद कर दी। भले ही रेखा ने अपने त्रिया चरित्र से पति की आंखों पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन बलवीर को यकीन हो चुका था कि पत्नी का किसी गैर पुरुष से नाजायज रिश्ता है। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। रेखा जान चुकी थी कि पति को उस पर शक हो गया है, लेकिन पति नाम के कांटे को वो अपने जीवन से कैसे निकाले ये वो समझ नहीं पा रही थी। बात दिसंबर 2019 की है। बलवीर अपने जानकारों से जान चुके थे कि पत्नी का नाजायज रिश्ता उसके पुराने आशिक रवि कुमार के साथ बन गया है। इसे लेकर दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई। घर में शांति और सुकून जैसे गायब हो गया था। जब देखो पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। माँ बाप के झगड़ों से बच्चे भी परेशान हो चुके थे, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे, चुप रहने के अलावा। पति से नाराज होकर रेखा प्रेमी रवि के पास रायपुर चली गई। अगले 25 दिनों तक दोनों साथ में रहे। इसी दौरान दोनों ने बलवीर सिंह चौहान को रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना बनाई। योजना ऐसी कि बलवीर की मौत स्वाभाविक लगे और दोनों को लाखों का फायदा हो।
रवि ने रेखा को बताया कि बलवीर का एक बड़ी रकम का जीवन बीमा करा दिया जाए। उसकी मौत के बाद वो रकम उसकी पत्नी यानी तुम्हें मिल जाएगी। उस रकम को हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। इस तरह से वो तेरे जीवन से भी निकल जाएगा और हमें मौज मस्ती करने के लिए बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। पूरी योजना बन जाने के बाद रेखा घर लौट आई और घड़ियाली आंसू बहाते हुए पति के पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांग ली। बलवीर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे अपना नहीं सके। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के चलते बलवीर ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने बच्चों को देखते हुए रेखा को घर में पनाह तो दे दी, लेकिन दोनों के बीच गहरी खाई खुद चुकी थी जो भरी नहीं जा सकती थी। रेखा को पति की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था, बच्चों से भी उसका कोई वास्ता नहीं था। वो तो योजना बनाकर अपने रास्ते के कांटे को सदा के लिए हटाने के लिए आई थी। योजना के अनुसार रवि और रेखा ने मिलकर 54 साल के बलवीर का 40 लाख रुपए का जीवन बीमा करा दिया, जिसकी किस्त 45,000 रुपए वार्षिक बनी। पहली किस्त के रूप में रवि ने 25,000 और रेखा ने 20,000 यानी 45,000 रुपए फरवरी महीने में जमा करा दिए और निश्चिंत हो गए। अब बारी थी बलवीर को रास्ते से हटाने की। दोनों बेकरार थे कि उन्हें कब सुनहरा मौका मिलेगा। आखिर उन्हें वो अवसर मिल ही गया। मई 2020 के आखिरी हफ्ते में बलवीर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आए। रेखा यह अवसर अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। 29 मई को फोन करके उसने रवि को बता दिया कि शिकार हलाल होने के लिए तैयार है, आ जाओ। प्रेमिका की ओर से हरी झंडी मिलते ही रवि तैयार हो गया। रवि उन दिनों अपने घर शहडोल आया हुआ था। रेखा के हाँ करते ही रवि 30 मई 2020 को अपनी मोटरसाइकिल से शहडोल से उज्जैन रवाना हो गया। अगले दिन 31 मई को वो उज्जैन पहुंच गया और एक होटल में ठहरा। फिर फोन करके रेखा को बता दिया कि वो उज्जैन पहुंच चुका है, आगे की योजना बताओ। रेखा ने रात ढलने तक होटल में ही रुके रहने को कहा, साथ ही ये भी कि जब वो फोन करे तो घर आ जाए। होटल से रेखा का घर कुछ ही दूरी पर था। रेखा ने 11:30 बजे फोन करके रवि को घर बुला लिया। साथ ही बता भी दिया कि घर का मुख्य द्वार खुला रहेगा, चुपके से घर में आ जाए। उस समय बलवीर नीचे अपने कमरे में सोए हुए थे और तीनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। बेचैन रेखा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। ठीक 11:30 बजे रवि रेखा के घर पहुंच गया और दबे पांव घर में घुस आया। वैसे भी वो घर के कोने कोने से वाकिफ था। रवि को आया देख वो खुशी से उछल पड़ी और उसकी बाहों में समा गई। थोड़ी देर बाद रेखा जब होश में आई तो बिस्तर पर पति को सोता देख उसने रवि को इशारा किया। इशारा मिलते ही रवि ने अपने हाथों से बलवीर का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हुई। बलवीर की मौत हो चुकी थी। हत्या की घटना को दोनों स्वाभाविक मौत दिखाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने योजना बनाई और फिर रेखा बिस्तर छत पर लगा आई। फिर दोनों बलवीर का शव उठाकर छत पर ले गए और बिस्तर पर ऐसे लेटा दिया जैसे वो खुद वहां आकर सोए हो। रेखा रवि के रास्ते का कांटा हट गया था। सुबह होते ही जब रवि जाने लगा तो रेखा ने उससे कहा कि वो उसे कमरे में बंद कर दरवाजे पर बाहर से सिटकनी चढ़ा दे। रवि ने वही किया जैसे रेखा ने करने को कहा था। सुबह जब बच्चे उठे तो माँ का कमरा बाहर से बंद देख चौंक गए। उन्होंने कमरे की सिटकनी खोल दी। बच्चों ने देखा उनके पिता कमरे में नहीं थे। पापा के बारे में माँ से पूछा तो उसने बच्चों से झूठ बोलते हुए कहा कि तुम्हारे पापा देर रात लौटे थे और छत पर सो गए, वहीं सो रहे होंगे। उसके बाद रेखा समय का इंतजार करने लगी ताकि अपना ड्रामा शुरू करे। रेखा और रवि ने बलवीर की हत्या को इस तरह अंजाम दिया था कि उसकी मौत स्वाभाविक लगे, लेकिन पुलिस तहकीकात ने उनके सारे राज से पर्दा उठा दिया। उनके 40 लाख के सपने धरे के धरे रह गए। रेखा तो गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन रवि कुमार फरार था। रवि को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। 72 घंटे के भीतर घटना का खुलासा करने पर आईजी राकेश गुप्ता ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए नकद देने की घोषणा की और उसके बाद रेखा से पूरी पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से रेखा को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।